हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे जो भी अपडेट आई हुई है जिस भी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, और सबसे मेन चीज़ कि जेबीटी के बारे में जो लिखा हुआ है उसके बारे में। दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि जेबीटी की जो एचकेआरएन के तहत भर्तियां थी और वो सिर्फ मेवात कैडर से ही थी और ऑल ओवर हरियाणा नहीं थी। और दूसरी चीज़ कि वो परमानेंट भी नहीं थी। लेकिन अब की अपडेट जो है वो ये है कि हरियाणा में 10 साल के भीतर पहली बार जेबीटी के 1200 पदों पर होगी भर्ती। एचएसएससी को भेजा पदों का आग्रह। ऐसा नहीं है कि सीट वैकेंट नहीं है, सीट वैकेंट है। पता नहीं क्या ही मसला है कि भाई ये जानबूझकर जेबीटी की परमानेंट भर्ती नहीं ले रहे हैं। आज की जो अपडेट है उस पर बात करते हैं। दूसरी चीज़ है कि ग्रुप सी के 3500 नए पदों को भेजे गए और ग्रुप डी के अभी नहीं भेजे गए। ग्रुप सी के ही पद भेजे गए हैं, ग्रुप डी के नहीं। सिपाही के 6000 पदों पर री एडवर्टीजमेंट हुई है, ये आप सभी को पता है। सबसे पहले मैं ये दिखा देती हूँ आपको। पीआरटी के 1200 पदों के लिए हजारों एस्टेट युवा कर रहे हैं इंतजार। हजारों नहीं, लाखों की संख्या में होंगे। और कुछ लोगों ने जेबीटी का क्या कहते हैं एस्टेट देना, मतलब लेवल 1 का इसीलिए सही नहीं समझा क्योंकि यहाँ पे भर्तियाँ आती ही नहीं है, इसीलिए सब सीटेट को प्रेफर करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सीटेट अगर क्वालिफाई है आपका तो नहीं लेंगे। ये हरियाणा सरकार सीटेट को भी क्या करती है, मान्यता देती है। देखिए, पीआरटी जेबीटी पदों पर पिछले 10 साल में कोई भर्ती नहीं हो पाई है। अंतिम बार 2012 में विज्ञापन निकला था जिसका रिजल्ट 2014 में जारी हुआ, मगर पीआरटी के इन पदों पर जो सेलेक्टेड कैंडिडेट थे उनकी नियुक्तियां 2017 में हो पाई। देख लीजिए, 5 साल लग गए। 12 में एडवर्टीजमेंट हुआ, 2014 में रिजल्ट आया 2 साल बाद, और 3 साल बाद इनको ज्वाइनिंग दी गई। कुछ की नियुक्ति तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हो पाई, मगर 2012 के बाद पीआरटी पदों पर कोई भी भर्ती नहीं हो पाई है। इसके अलावा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड हर साल एस्टेट परीक्षा लेता है। अगर आप भर्तियां नहीं निकाल रहे हो तो लेवल 1 का एग्ज़ाम नहीं लेना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है कि एक तो बच्चा तैयारी भी करता है और दूसरी चीज़ पैसे भी लगाता है। भाई 1000-1200 रुपये का फॉर्म भरा जाता है। हजारों एस्टेट युवा पिछले 10 साल से नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। कुछ तो ओवर एज हो गए हैं, तो किसी के लिए एस्टेट का मुद्दा खड़ा हो गया है। सीटेट तो लाइफ टाइम कर दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये बिल पास हुआ था। लेकिन एस्टेट का इन्होंने 7 साल का ही रखा था। तो देखिए, पीआरटी के लिए ये पात्र युवा लगातार मुहिम चला रहे थे कि भर्ती हो जाए। दूसरी तरफ प्रदेश सरकार ने पीआरटी पदों पर भर्ती के लिए यह कहती रही कि पीआरटी शिक्षक हमारे पास पहले से ही सरप्लस में है। मतलब जहाँ पर 10 लोगों की ज़रूरत है वहाँ पर 15 या 13 लोग हैं, और उन्हें एडजस्ट करने के लिए शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कम किया गया है। 30:1 होता है पीआरटी के लिए। तो क्या किया है कि भाई रेशो कम कर दिया है, मर्ज कर दिया है क्लासेस को। शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कम हो गया है। आखिर में अब मौलिक शिक्षा विभाग ने पीआरटी के लगभग 1200 पदों को भरने के लिए आग्रह पत्र भेजा है। आयोग इन पदों को जल्द ही विज्ञापित कर आवेदन मांगेगा, और आयोग का प्रयास रहेगा कि इन पदों को आगामी विधानसभा से जो चुनाव है अक्टूबर में जो होने उससे पहले भर लिया जाए। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, इनके पास 2 ही महीने हैं, जुलाई और अगस्त। सितंबर के मिड में आपकी आचार संहिता लग जाएगी। ग्रुप सी के पदों के लिए शॉर्टलिस्टेड करने का फार्मूला पदों की संख्या के अनुसार होगा। ये आप देख लीजिए, जो री एडवर्टीज हुई है ग्रुप सी के कुछ पद, तो 15,755 पद विज्ञापित हुए। इनमें से 12,310 री एडवर्टीज हुए हैं। 2000 पद आयोग के पास भेजे गए और इनमें शामिल किया गया। आयोग ने विज्ञापन में ये स्पष्ट रूप से दिया है कि ग्रुप सी के पदों के लिए शॉर्टलिस्टेड करने का जो फॉर्मूला है वो पदों की संख्या के अकॉर्डिंग ही होगा। अगर कुल पद 30 से कम है तो 5 गुना, और 30 से 40 के बीच में है तो वही 150, 30 पंजे 150, ठीक है। तो ऐसे ही करके बुलाया जाएगा। दूसरा ये नहीं है कि सीईटी क्वालिफाई कर दिया है, ऐसा कुछ चक्कर नहीं है, और सबको नहीं बुलाया जाएगा, वही 4 गुना ही रेशो रहेगा। दूसरा तरीका, हाईकोर्ट ने आयोग की शॉर्टलिस्टेड करने के तरीके को गलत करार दिया था, फिर आयोग ने वही गलती की। मतलब हाईकोर्ट ने बोला था कि आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप 4-4 गुना बुला रहे हो, और सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स तो हट ही गए हैं 5 नंबर। तो दोबारा से फिर आयोग ने वही गलती कर दी। बिंदु नंबर 61 पर लिखा है, उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग के संबंध में आयोग का तर्क भी योग्यता के आधार पर स्वीकार्य नहीं माना गया। यह ध्यान देने योग्य है कि हलफनामे के अनुसार आयोग ने 401 श्रेणियों का एडवर्टीज किया था, जिसमें 63 ग्रुप थे आपके, और समान शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता थी। प्रत्येक 401 श्रेणी के आवेदन भरने के लिए उम्मीदवारों को श्रेणी भरने का विकल्प भी दिया गया था। ये सब आपको पता है। तो इसमें यही कहा गया है कि दोबारा से वही गलती कर रही है वो एचएसएससी। पटवारी, ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी, क्लर्क, जेल वार्डर, सहकारिता सब इंस्पेक्टर, जेई सिविल और जेई इलेक्ट्रिक के ज़्यादा पद हो गए हैं, बढ़ा दिया गया है पदों को। और दूसरी चीज़
एक चीज़ यहाँ पे ये है कि हरियाणा में 10 साल के बाद जेबीटी 1200 पदों पर भर्ती होगी और उसके अलावा ग्रुप सी के 3500 नए पद हैं। टोटल यहाँ पर 15,700 पद हैं। तो जैसे ही हरियाणा गवर्नमेंट जो है मतलब सॉरी HSSC जो है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अब आपसे मांगेगा, अगर आवेदन मांगेगा तो आपको जिन लोगों ने, मैं एक और चीज़ बता दूं, पुलिस का फॉर्म जिन लोगों ने मार्च में भर दिया था उनको दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है। तो बात रही जेबीटी की, अभी कुछ नहीं कह सकते जब तक भर्ती का नोटिस ना आ जाए और एडवर्टीजमेंट ना निकल जाए, तब तक कुछ नहीं हो सकता। बाकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, लाइक अभी सीटेट होगा 7 जुलाई को, आप सभी को पता है। एस्टेट की भी तैयारी करते हैं तो जिनका भी सीटेट लेवल 1 क्लियर है या एस्टेट लेवल क्लियर है, ऑल कैंडिडेट आर एलिजिबल टू फॉर द परमानेंट भर्ती। आप सभी यहाँ पर एलिजिबल होंगे। So guys, this is the information for you. I hope so this video will be helpful to you, and if you like this video, please like it and share it to others also, and please subscribe the channel. Thank you so much. Thank you for watching.